हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मिमिक्री क्लासेस में। एक्चुअली काफ़ी दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये वीडियो बेसिक्स ऑफ मिमिक्री की है। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मिमिक्री के लिए कौन कौन से टिप्स ज़रूरी होते हैं। A to Z किसी की भी आवाज़ हो, ये चीज़ें फॉलो होंगी ही होंगी उसमें। तो पहला टिप ये है कि आप उनके डायलॉग्स, वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना डायलॉग्स आप देखेंगे आप उन लोगों को उतने ही अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। और मिमिक्री जो होती है वो ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड होती है। जितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपका होगा उतना बढ़िया आप मिमिक्री कर पाएंगे। तो एक वीडियो उठाइए, उसको बार बार देखिए जब तक उसके हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट आपको सब कुछ याद ना हो जाए। पहला स्टेप तो यही है कि वीडियो को बार बार देखें जिसकी मिमिक्री करनी हो आपको। फिर दूसरा स्टेप आता है इसमें कि देख तो लिए, अब उसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, उसको 2-3 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा अच्छे से। अब पहला काम आपका हो गया कि आपने वीडियो बढ़िया से देख लिया, दूसरा काम होगा आपको याद हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, हो सकता है लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दूसरा स्टेप तो यही हो गया कि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर तीसरा स्टेप होता है कि प्रैक्टिस करें कैसे। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको मेन चीज़ ये ज़रूरी ध्यान में होना चाहिए कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आपने जो वीडियो में देखा कि हैंड मूवमेंट वगैरह जैसे जैसे हैं, आप वैसे करने की कोशिश करिए। पहले हैंड मूवमेंट कर लीजिए, फिर आई मूवमेंट कर लीजिए, देख लो कहीं ऐसे तो नहीं बात करता, वो कैसे बात करता है, मुंह कैसे बनाता है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लो। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओ। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है आवाज़, पिच जिसको बोलते हैं कि वॉइस की पिच क्या है। मेरे वॉइस की पिच, ये मेरे वॉइस की पिच है। अमरीश पुरी साहब की ओए, ये पिच है। सनी देओल ओए, ये पिच है। तो हर आवाज़ की अलग पिच होती है। पिच में तो आपको वीडियो में बताता ही रहूँगा बार बार। और जहाँ नहीं समझ में आता आप लोग पूछते भी हैं, अच्छा लगता है। तो पिच वगैरह मैं बता दूंगा आपको, और कुछ मोमेंट ऐसी भी बता दूंगा जो कंटिन्यूअस वो लोग करते ही करते हैं, हर बार करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक मोमेंट आपने एक वीडियो देखा तो हमेशा गुस्से में थोड़ी बोलेगा, या फिर इंसान हमेशा प्यार से थोड़ी बोलेगा। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो बार बार करते हैं लोग, तो वो मोमेंट मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ। और आवाज़ एकदम हूबहू निकलने के लिए, जिसको बोलते हैं एकदम नेचुरल वॉइस, उसको निकालने के लिए आपको मुंह बनावटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम नेचुरली बात कर सकते हैं उसी आवाज़ में। पिच के बाद जो होता है वो प्रैक्टिस होती है, घंटों की प्रैक्टिस होती है, महीनों की हो जाती है। जैसे आपको एक बार समझ में आ गया तो आपने 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो आप कभी अकेले बैठे हों, कंटिन्यूअस बोलने की कोशिश करिए, वो धीरे धीरे खुद ब खुद जहन में आ जाता है, समझ आ जाता है। अब हुआ मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि मैं जब प्रैक्टिस करता था तो लोग पागल समझ लेते थे हमको, कि बड़बड़ बड़बड़ क्या करके रखा है इसने, सुबह से शाम तक जो है डायलॉग वगैरह मारता रहता है। लेकिन उसका आउटकम निकल के जब आता है सामने तो बहुत खुशी होती है, और वही लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो देखो भाई, कहने वाले तो जो है कहते रहेंगे, करना आपका काम है। तो आपने जब पिच समझ लिया, पिच मैं बता दूंगा, और पिच समझना इजी भी है। जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो ये मेरी पिच है। कोई कर्कश वाली आवाज़ होती है, तो कोई गुस्से वाली आवाज़ होती है, तो उसको आपको फील करके समझ लेना है पिच क्या होता है। और नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। अब पिच के बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है डायलॉग डिलीवरी कि तरीका क्या है, कितना स्टॉप करते हैं, सांस वाली आवाज़ है कि क्या है। अब सांस वाली, अब आप दादा मुनि को ले लीजिएगा तो उनकी सांस वाली आवाज़ है,
अरे बेटे, ये सांस छोड़ते हैं, मोदी जी भी छोड़ते हैं, मित्रों। ये सब सांस से वाली आवाज़ है। लास्ट में सांस देखो, मित्रों। अरे बेटे, तो ये सब सांस वाली आवाज़ें हैं। कुछ कर्कश वाली, जैसे हो गई अमरीश पुरी साहब की ले लीजिए, भाई प्रेमी है, गुलशन ग्रोवर का दुनिया के लिए। तो ये सब कर्कश वाली आवाज़ें, तो इसमें आपको छांटना पड़ेगा थोड़ा सा। और जब इसको समझ गए आप, तो मिमिक्री बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। घर बैठे आराम से किसी का भी आवाज़ सीख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर का भी आप सीख सकते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, किसी की ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगा मैं, तो वो आप लोग ज़रूर सीखिएगा। और किसी की आवाज़ सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।